हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ फूड वेयर इट कम्स फ्रॉम रीड कर रहे थे। हमने थोड़ा सा चैप्टर आपका रीड कर दिया था। उसमें हमने पढ़ा था डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द फूड एंड पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट में हमने 2 टाइप के सिस्टम्स पढ़े थे, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम में हमने 2 टाइप ऑफ रूट पढ़ी थी, दैट इज़ प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, और शूट सिस्टम में हमने आपके डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, दैट इज़ फ्लावर, फ्रूट्स, लीफ, स्टेम, बड, नोडल एंड इंटर्न नोड। ठीक है, तो इस तरह से हमने डिफरेंट एडिबल पार्ट्स ऑफ प्लांट करे थे। ठीक है, आज हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे आपका। सो है सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट्स। ठीक है, एडिबल का मतलब है ईटेबल, ईटेबल मतलब जिनको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो बोला कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल मतलब ईटेबल पार्ट्स होते हैं। Seeds of mustard plants give us oil and the leaves are used as vegetable. Can you think of the different parts of a banana plant that are used as food? Think of more example where 2 or more parts of a single plant are used as food. ठीक है, तो बोला जो मस्टर्ड प्लांट होता है आपका सरसों, ठीक है, उसके जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, उनसे हम तेल निकालते हैं और जो उनकी लीव्स हैं उनको हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जो बनाना प्लांट है, ठीक है, उसके कौन से पार्ट्स आप खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? ठीक है, तो आई थिंक इट्स ओनली द फ्रूट, ठीक है, दैट कैन बी ईटेबल। नेक्स्ट है think of more example where 2 or more plants of a single plant are used as food. ठीक है, आपने कुछ और ऐसे प्लांट्स के बारे में सोचना है, पता करना है जिनके हम 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स ईट कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे है एक टेबल, प्लांट पार्ट्स एज फूड। ठीक है, फूड आइटम विद प्लांट एज द मेजर सोर्स। ठीक है, आपको यहाँ पे फूड का नाम दिया है जिसमें प्लांट जो है मेजर सोर्सेस हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट या सोर्स उसको बनाने के लिए क्या क्या लगेंगे, ठीक है, और उसका कौन सा पार्ट जो है वो आप खा सकते हैं। ठीक है, तो वो भी लिखा है साथ में, जैसे फर्स्ट लिखा है ब्रिंजल कड़ी, बैंगन की कड़ी अगर आपको बनानी है, ठीक है, तो आपको उसके लिए चाहिए ब्रिंजल, चिली एज स्पाइसेस, एनी अदर, ठीक है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। ठीक है, तो अब देखो ब्रिंजल का आप सिर्फ फ्रूट खा सकते हैं, उसका फ्लावर नहीं खा सकते, उसकी लीफ नहीं खा सकते, उसका स्टेम एंड रूट कुछ भी नहीं खा सकते अदर देन द फ्रूट। ठीक है, नेक्स्ट है चिली एज स्पाइस, तो चिली का भी आप सिर्फ फ्रूट खाते हैं, ठीक है, जो चिली लगी होती है। और बाकी है आपका ऑयल, तो ऑयल आप ग्राउंड नट कोई भी ले सकते हैं, ठीक है, सरसों का तेल ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, या अदर कोई प्लांट जिसका आप ऑयल ले सकते हैं। तो ऑयल सिर्फ सीड से निकलता है, ठीक है, तो प्लांट का कौन सा पार्ट है ऑयल के लिए? सिर्फ सीड। तो इस तरह से आपने ये टेबल बनाना है और 2 आइटम्स आपने लिखनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट है, देखो आपको एक्टिविटीज़ है, ये बच्चे आप पढ़ के इनको कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी स्प्राउटिंग के ऊपर है। ठीक है, तो स्प्राउटिंग के बारे में हमने पढ़ा भी था पिछले में। ये चना ग्राम देखो स्प्राउट करा हुआ है, इनको कैसे स्प्राउट करते हैं वो भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। ठीक है, ये देखो ये एक्टिविटी 5 है, आपको स्प्राउटिंग करनी है। ठीक है, आइदर ऑफ चना और मूंग दाल। ठीक है, तो इनमें से आपने कुछ भी ले लेना है। ठीक है, और आपको पता है स्प्राउटिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, चलो रीड करते हैं इसको। Take some dry seeds of moong or chana, put a small quantity of seed in a container filled with water and leave this aside for a day.
Next day, drain the water completely and leave the seed in the vessel. Wrap them with a piece of wet cloth and set aside. The following day, do you observe any changes in the seed? ठीक है, तो इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, चना या मूंग दाल कुछ भी ले लेना है, उसको पानी में एक दिन के लिए भिगो के रखना है। दूसरे दिन आपने वो पानी वहाँ से निकाल देना है और सीड को एक कटोरी या किसी बर्तन में निकाल के रखना है। फिर आपने एक गीले कपड़े में, ठीक है, वेट क्लॉथ में आपने क्या करना है, उसको रैप करना है, उसको साइड रख देना है एक दिन के लिए। क्या आपको अगले दिन उसमें कोई चेंज दिखाई देगा? ठीक है, सो क्या चेंज आएगा उसमें? अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड्स if so the seed have sprouted. If not, wash the seed in water, drain the water and leave them aside for another day. ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे देखेंगे कि अगर उन दानों में से एक वाइट कलर का, ठीक है, स्ट्रक्चर थोड़ा सा वो दानों में से निकला हुआ है, ठीक है, तो दैट मीन्स आपके जो सीड है वो स्प्राउट अंकुरित हो चुके हैं। अगर नहीं हुए हैं तो वो आप धो के क्या कर सकते हैं, अगेन उनको कपड़े में बांध के एक दिन के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्राउटेड। अगले दिन फिर आप चेक करोगे कि क्या वो सीड जो है अंकुरित हो चुके हैं। आफ्टर वॉशिंग दी स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट देम। ठीक है, उनको धोने के बाद आप उन अंकुरित जो बीज हैं, जो चने हैं, उनको आप खा सकते हैं। ठीक है, दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड। आप उनको उबाल भी सकते हैं। ऐड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक्स टू ईट। ठीक है, उसमें थोड़े से मसाले डाल के आप एक अच्छा सा स्नैक भी उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसको खा सकते हैं। डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड? हैव यू सीन अ beehive where so many bees keep buzzing about? Bees collect nectar, sweet juice from flowers, convert it into honey and store it in their hive. ठीक है, बोला आपको कभी, क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आया और ये कैसे बनता है? ठीक है, क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ पे बहुत सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो भिनभिनाती रहती हैं? ठीक है, तो वो बीज क्या करती हैं, नेक्टार जो है एक स्वीट जूस है जो फ्लावर से उनको मिलता है, उसको फिर वो क्या करती हैं, सक करके उसको कन्वर्ट करती हैं हनी में और वो उसको अपने छत्ते में, हाइव में रखती हैं। ठीक है, फ्लावर्स एंड देयर नेक्टार मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए वो नेक्टार जो है वो अवेलेबल होता है उस फ्रूट में। सो बी स्टोर दिस नेक्टार फॉर देयर यूज़ ऑल थ्रू द ईयर। तो इसीलिए जो हनी बी होती है, ठीक है, मधुमक्खी जो होती है, वो उस नेक्टार को अपने हाइव में छुपा स्टोर करके रखती है ताकि वो साल भर उसका यूज़ कर सके। When we find such a beehive, we collect the food stored by the bees as honey. ठीक है, और जब भी हमें वैसा मधुमक्खी का छत्ता दिखता है तो हम क्या करते हैं, जो फूड उन हनी बीज ने अपने लिए स्टोर करके रखा होता है, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं और उसका यूज़ करते हैं शहद के रूप में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ठीक है, सो थैंक यू।